अच्छा, एक सवाल चयनित को लेकर है। अभी भी कुछ लोग हैं ना, और कुछ नहीं, बड़े बुद्धिजीवी लोग, ये करेंगे टी तो लगा दी, इस टी से पानी नहीं मिलेगा ना। कि जो सोमेश को अंदर डाला गया ना, उसका जो हालात मुकदमा हमने पढ़िया मंगा के, उसमें लिखा हुआ था कि सोमेश का रिमांड इसलिए चाहिए क्योंकि इसके साथी जो विकास है उसका ठिकाना पता करना। तो इनको टारगेट कर लिया था आंदोलन में, पहले यहाँ चला दिया, मुख्य ये बना दिए थे। हाँ, ये मुख्य ये बना दिए थे इनको अंदर था। एक प्रचार अभी चल रहा है कि ये टी लगाई गई है, लाइन 1 साल बाद चालू होगी, इस टी से गांव को पानी नहीं मिलेगा, ये हाथी का दांत है, इस खाली दिखाने का है, खाने का नहीं है। तो अगर सरकार ऐसा करती है तो कानूनी रूप से क्या आप उसको चैलेंज करेंगे फिर? नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया। मैं लेकर चलता हूं आपको किसानी की दुनिया, खाप सरदारी की दुनिया, गांव देहात की दुनिया, ग्रामीण भारत की दुनिया, जो लंबे समय से पानी की मांग को लेकर आंदोलन कर रही थी। आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा। जो सरकार तरह तरह के बहाने बना रही थी, कभी कानून का बहाना, कभी शहर गांव का बहाना, कभी अन्य कोई बहाना, लेकिन गांव वालों ने भी कमर कस ली थी। कानून की बात आई तो कानून से जवाब दिया, और बहाने की बात आई तो आंदोलन से जवाब दिया, और आखिरकार गांव देहात की जीत हुई, चयनित गांव की जीत हुई। जो चयनित गांव टी से पानी मांग रहा था, आखिर उनको टी मिली। और आज 26 तारीख को जो खाप सरदारी थी, गांव की सरदारी थी, किसान सरदारी थी, उसका बुलाकर स्वागत भी किया गया। इसी कड़ी में हमारे साथ किसान नेता विकास सीसर जी मौजूद हैं, और जो वकीलों की तरफ से कानूनी मोर्चा संभाले हुए थे वकील साहब हैं। तो दोनों का मैं ग्रामीण भारत मंच पर स्वागत करता हूं। विकास भाई स्वागत है आपका, वकील साहब स्वागत है आपका। विकास भाई देखिए, जो लड़ाई लंबी जरूर चली लेकिन जीत हासिल हुई, और आप लोगों ने ना बड़ी संयमित तरीके से, संतुलित तरीके से, जैसा सरकार कर रही थी एक एक चीज पर आप निगाह रख रहे थे, आपने बड़े तरीके से जवाब दिया। तो इस सारी रणनीति के पीछे कौन था? देखिए, इस आंदोलन में एक आदमी का अगर चल लगा तो सारी चीज समझ में को नहीं आऊंगा जी। कोई बात आप तो ही पूछनी पड़ जाए, पत्रकार हो आप भी, कोई बात वकील साहब बैठे हैं, कोई बुजुर्ग भी कोई बात बता दे। तो एक ये बहुत कई लोगों का एक तरीके से साथ हुआ इसमें। कमेटी थी मतलब? और कमेटी नहीं, कमेटी के अलावा भी बहुत सारे ऐसे लोग हुए हैं, केवल फोन के माध्यम से कोई चीज बताते हैं। हाँ, सही कहा। या कोई अपनी कोई जानकारी लेके, जब मंत्री जी ने बयान दिया कि भाई कोई एक गांव दिखा दो, तो विजय भाई के पास मैंने फोन कराया, पूरी इस लेके आया, कागज भी लेके आया, उसको 7 गांव दिखाया, और दिखाया नहीं, केवल कर्नाटक तक जाके वो सारी चीजें नक्शा बना के लिए आए। तो सरकार को भागने की कोई राह मिले, रास्ता नहीं मिला। हाँ। तो जब हम कोई भी आंदोलन लड़ा, हाँ, पूरे तर्क के साथ, तथ्य के साथ, संविधान के अनुसार सारा आंदोलन, ये नहीं है कि हम कोई भी चीज मांगा है उसका कोई अर्थ नहीं हो। सरकार जितने षड्यंत्र करे है, उतने षड्यंत्र फैल होने का भी कारण भी यही है कि हम सबको साथ लेके चलना और सबकी समझ के साथ काम करा। हाँ, सरकार को ये रवा है कि 1-2 आदमी कोई नेतृत्व करनिया है, इनको इन चीजों का पता नहीं होगा। उनको ये नहीं पता कि बहुत सारे लोग तो फोन के माध्यम से भी हमारे को व्हाट्सएप मैसेज करते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सरकार में भी बैठे हैं। ऐसे भी लोग हैं जो सरकार में ही बैठे हैं। ये अनुभव हमारा किसान आंदोलन का भी रहा, ये हर आंदोलन का हुआ है। बहुत सारे अच्छे लोग भी बैठे हुए हैं, अधिकारी भी बहुत सारे अच्छे बैठे हुए हैं। कोई चीज अगर कोई अटक जा तो उन्हें भी बताते हैं। तो इसमें तो पूछने में भी कोई शर्म नहीं होनी चाहिए, संकोच भी नहीं होना चाहिए। तो सबके सामूहिक प्रयास का परिणाम है कि आज आप चयनित गांव में बैठे हैं, सम्मान समारोह। अच्छा, पहली बार ऐसा हुआ सरकार हर मोर्चे पर घिरती आई जी। सरकार ने जब कहा कि गांव शहर कर देते हैं, वो चाल भी कामयाब नहीं हुई। शहर ने सरकार ने कोशिश करी, कुछ लोगों ने, कि आपसी जो भाईचारा ताना बाना है जातियों का, उसमें एक रास्ता निकालते हैं, वहां एक पाड़ लगाते हैं, लेकिन वहां पर भी वो कामयाब नहीं हुई। कमेटी के लोग, आप लोग, जो लोग जुड़े हुए थे इस आंदोलन से, ऐसे क्या तौर तरीके थे कि आपने लोगों को बंटने नहीं दिया? देखो, तौर तरीके तो पहली बात तो सरकार तो एक षड्यंत्र कर रही थी। भाईचारा तो ऑलरेडी था, ये 36 जात के भाई
पानी मांगन फिर पानी का एक ऐसा विषय है, इसमें कोई जात पात का तो कोई रोड़ा ही नहीं लेकिन होता। उन्होंने कोशिश करी एक शहर- विशेष जाति से जोड़ने शहर की गांव कोशिश का भी करी। कुछ रोड़ा नहीं होता, जो ये तो हास्य के विधायक ने प्रयास कराया हाँ, यस। भाई, उसके कुछ लोग थे उनको सक्रिय कराया, उनसे बयानबाजी करवाई गई झूठी साची, भाई गांव वाले पानी रोके, जबकि हमारा ये था पहले दिन तक कि हांसी को भी पानी चाहिए, चैनत को भी पानी चाहिए। और जल्दी जब ये मिलेगा, जब समस्या का समाधान होगा, नहीं तो चैनत का भी रुका रहा, हांसी का भी रुका रहा। और उसके पीछे कहीं ना कहीं हांसी के विधायक विनोद भ्याणा का हाथ था। और भी जो बरादरियां की बात आई, तो आप जैसे पत्रकार यहाँ दिन रात बैठे थे, एक एक चीज दिखा रहे थे जनता को, भाई 36 बरादरी बैठी है, तो शामी बैठे बातचीत करके आपने सबको बता दिया ये फलाने जाते हैं, तकड़ी जाते हैं। तो इसका कोई मतलब अर्थ तो उनका लकड़िया नहीं, जो प्रयास जो सरकार करी है। और जो पिछले दिनों जो घटना घटी, जो हम दिल्ली आंदोलन में जब थे, हमारे ऊपर आरोप ला रहे, नक्सली हैं, आतंकवादी हैं, पाकिस्तानी हैं, चीन से फंडिंग आती है, अमेरिका से आती है, तो कुछ लोग उस चीज को सच्चाई मान्या करते हैं। कुछ लोग जो घर बैठे थे, जो बड़े बड़े न्यूज चैनल देखे हैं, उस चीज को सच्चाई मान्या करते कि हाँ होंगे कुछ न कुछ तो आतंकवादी, रोज धरने रखे हैं, रोज ये चीजें रखे हैं। तो उसके बाद एक बड़ा आंदोलन चैनत में भी हुआ। चैनत के आंदोलन में भी, जबकि पीने का पानी का विषय था, उसमें भी इन्होंने कुछ आरोप लाए, ये राजनीति करने वाले लोग हैं, ये एक जाति के लोग हैं, ये फलाने हैं, दकड़े हैं। कुछ लोग उस चीज को समझ पाए कि भाई ये तो किसाना पर भी लाया कर दे, लेकिन पीने का पानी का तो विषय है, इसमें तो कोई बरादरी का तो कोई रोड़ा हो नहीं सकता। लेकिन कुछ लोग उस फिर बच गए थे कि हाँ हो सके कि एक बरादरी के लोग हों, हो सके कि राजनीति करने वाले लोग हों। लेकिन जो जंतर मंत्र के ऊपर जो आंदोलन होया जो छात्रों का, और उसके ऊपर जो लाठीचार्ज होया, जिस तरीके से छात्रों ने, युवाओं ने उस आंदोलन को लड़ा, और जिस तरीके से सरकार के छोड़े हुए कुछ षड्यंत्रकारी उस आंदोलन के प्रति भी, उस छात्रों के प्रति भी, वो कहीं ना कहीं कोर वोट बैंक था बीजेपी का, जो जंतर मंत्र के ऊपर आंदोलन कर था जी। वह सारे जितने भी आरोप मारे लाए थे किसान आंदोलन के ऊपर भी, या चैनत का, या कोई भी आंदोलन लड़ा हो, वह सारे आरोप धो दिए इस जंतर मंत्रालय ने। बिल्कुल जनता को भी, और जो चाहे बीजेपी का वोटर रहा हो उसके भी ये समझ में आया। आज गांव में ये चर्चा है कि भाई वास्तव में किसान जो लड़ाई जो लड़ा करते, वो हक की लड़ाई लड़ा करते। जो चैनत गांव में भी जो लड़ाई थी वह पानी की लड़ाई थी, और जो जंतर मंत्र पर भी जो लड़ाई थी वह शिक्षा की लड़ाई थी, न कि कोई कितने तक फंडिंग की थी, या कि कोई विदेशी कोई ताकत थी। काठ की हांडी चलकी उसकी राख होगी। जंतर मंत्र का आंदोलन के बाद, चैनत का आंदोलन के बाद उस काठ की हंडी की तो राख होगी। अभी तो इन्होंने लोगों के काम करके देने पड़ेंगे, जनता की आवाज को सुनना पड़ेगा, और जो नीति बनेगी वो जनता के लिए बनेगी। अच्छा, एक सवाल चैनत को लेकर है। अभी भी कुछ लोग है ना, और कुछ नहीं, बड़े बुद्धिजीवी लोग ये करेंगे टी तो लगा दी, इस टी से पानी नहीं मिलेगा। सरकार ने गांव की भावनाओं के साथ अभी भी खेल किया। आप क्या कहते हैं? देखो, बहुत सारे लोग उनकी सोचे निराशावादी हो, धरने में भी आ जाए, कई बार बैठे हैं यार 15 दिन हो गए कुछ नहीं हुआ है, कुछ हो जाए तो फिर उसमें कमी उनको खोजनी है, कमी हो है। उनका काम में ये है कि कोई भी चीज, कोई भी मामला निपटाने उसमें कमी तो होंगे। देखो, टी लगी तो पानी भी आ हुआ है, तो समझदार व्यक्ति तो समझे, और सामान्य आदमी ने नहीं दी। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, विनोद भ्याणा, सारे मंत्री संतरी सब कुछ है, मुख्यमंत्री तक को भी मुलाकात कराए। ऐसा नहीं है कि भाई इस बड़ी लाइन में पानी नहीं चल रहा तो देखो मैं कह नहीं सकता भाई बड़ी लाइन में पानी नहीं चल रहा तो इस टीम तो जब आओगा नहीं बड़ी लाइन में आओगा। ठीक है। अगर बड़ी लाइन में पानी आओगा तो मैं लिख के दे सकता हूँ कि 100% टी से पानी आओगा। तो हमारे साथ साथियों विजय, एडवोकेट विजय भाई हैं, और विजय भाई ने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। मैं भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का साक्षी हूँ। साफ साफ शब्दों में कह दिया था कि कानून भी है और वो गांव भी हैं जिन गांव में पानी दिया गया है, क्योंकि सरकार के नुमाइंदों ने, विधायक महोदय ने ये कह दिया था, और एक मंत्री भी साथ में था कि आप हमें गांव बता दीजिए, एक भी गांव बता दीजिए, अगर एक भी गांव में शहर की लाइन से टी द्वारा पानी दिया गया होगा तो हम यहां भी देने का काम करेंगे। और वहां पर विजय भाई की टीम ने बहुत अच्छा काम किया। ये लोग कर्नाटक में गए और ये एक गांव नहीं, ये 7 गांव ढूंढ लेके आए,
और वहां से वीडियो भी बना के लाए। वकील साहब, आपने पहली बात तो ये किस प्रकार से सोचा कि हम कर्नाटक में जाएंगे? देखिए, कर्नाटक में यहाँ से बहुत दूर है, कोई ऐसी बात नहीं थी कि आप जींद जाओगे या कैथल जाओगे, वहां से आपको चीजें सर्च करनी है। अब वो ऐसा एरिया है, हमारा ज्यादा आना जाना साउथ का एरिया है, तो कैसे ये पॉसिबल हुआ? वहां से आप कानून भी ढूंढ कर लाए और वहां से आप गांव भी ढूंढ कर लाए और आप लैंड का प्रॉपर नक्शा भी बना कर लाए। जी देखिए, पहले जैसे विकास भाई ने बताया, जब यहाँ पे मंत्री ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करी कि भाई ऐसा कोई प्रावधान है ही नहीं कि आप यहाँ से पानी ले सकते हो, और सरकार ने टी देकर दोबारा पढ़वा दी। सरकार ने दी थी और उसने वो पढ़वा दी। तो विकास भाई था, हमारी बातचीत हुई, हम 5-6 साथी हैं, वो टीम नहीं है हमारी, हम साथी हैं, सारे बैठ के बातचीत करते हैं, उसके बाद हम कोई निर्णय लेते हैं। अच्छा। तो हमने बैठ के बातचीत करी, उन्होंने कहा भाई ये गलत हो रहा है, हमें इसमें जाना चाहिए। तो हमने उसके बाद वो प्रावधान वगैरह निकाले, यहाँ ले आए, यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दी भी प्रावधान है, इस जगह पे लगी है। हाँ, यस। वो सिर्फ एक कर्नाटक में नहीं लगी थी, वो कम से कम 8-10 ऐसे प्रोजेक्ट थे जिनमें लगी थी। लेकिन हमारे पास जो डॉक्यूमेंट हाथ लगे ना, अंदर के जो डॉक्यूमेंट, वो उसी प्रोजेक्ट के थे। इसलिए आपको यूं लगा बाद में सरकार ये ना कह दे कि आपने डॉक्यूमेंट्स तो किसी और प्रोजेक्ट के दिखाए थे। हाँ, और आप गांव किसी और लाइन के सर्च करते। मतलब अगर सरकार ये कह देती कि भाई डॉक्यूमेंट दिखा दो, तो हम क्या दिखाते। इसलिए हमने सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट के बारे में बताया। फिर उसके बाद एक सरकार का कोई प्रवक्ता था यहाँ, जिसने ये बोला कि भाई कौन कर्नाटक गया, डॉक्यूमेंट तो दिखा दिए, कर्नाटक जाके किसने देखा, लग भी रही है कि नहीं लग रही। तो हमारे एक साथी हैं संदीप मलिक जी, उन्होंने, मैं प्रवीण बड़ौदा जी हैं अपने, संदीप मलिक जी हैं, उन्होंने बोले यार वहां चलेंगे, वहां जाकर उन गांव को देख के आएंगे, हो सकता है सरकार कुछ ऐसा निकाल कर ले आओ जिसका हमारे पास जवाब ना हो और धरने का इससे नुकसान हो जाए। अब हम विकास भाई ने हमें बुलाया तो धरने के फायदे के लिए था, हम नहीं चाहते थे हमारी वजह से कोई कच्ची बात रह जाए, इसलिए हम वहां गए। वहां आपकी बात ठीक है, दिक्कत हमें क्या आई, ना तो कोई रास्ता बताता है। हाँ बिल्कुल, बोर्ड वगैरह, हाँ भाषा अलग है, खाने का वहां नहीं। एक हम वहां की एक वीडियो बना के लेकर आए, एक ढाबा था, वो 10 किलोमीटर में एक ही ढाबा था जो वेज था। अच्छा। तो समस्या बहुत थी, लेकिन वही बात है जैसे आप विकास भाई ने बताया, ऊपर वाले भी फिर मदद करे। अगर आप ऐसे काम जहाँ चाह वहां रहा। हमें वहाँ एक बीजेपी का जो विधायक था, जिसकी पहल से वो गांव को मिली थी, उसका हम इंटरव्यू भी करके ले आए। कल अगर सरकार कल लग जाए कि काम आया। हाँ, बीजेपी का विधायक आया काम। तो आदमी देखो सारी पार्टियों में अच्छे हैं। सही बात है ये, सही बात। हमने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था ना भाई, इस सरकार में हमने पहली बार ऐसा देखा कि ये आंदोलनकारियों को टारगेट करने लग गई। हाँ, पर्सनली। जैसे अपना रवि आजाद भाई है, उसको टारगेट करके तो अंदर कर रखा, कितने दिन से अंदर है। लेकिन ये समाज की जिम्मेदारी है, अगर हमारा कोई साथी अंदर जाता है उसको आगे आना चाहिए। यस, बहुत सही कहा। विकास भाई के खिलाफ कर दिए थे, वो हमने वो देखा था इनका 3-4 दिन वो दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उस टाइम हम कर्नाटक थे, उस टाइम पता लगा हमने कि जो सोमेश को अंदर डाला गया ना, उसका जो हालात मुकदमा हमने पढ़ा मंगा के, उसमें लिखा हुआ था कि सोमेश का रिमांड इसलिए चाहिए क्योंकि इसके साथी जो विकास है उसका ठिकाना पता करना। तो इनको टारगेट कर लिया था आंदोलन में, पहले यहाँ चला दिया, मुख्य ये बना दिए थे। हाँ, ये मुख्य ये बना दिए थे, इनको अंदर डालने की साजिश थी। वो तो धरने की कमेटी ना यहाँ दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले, अगर जो हमारे विकास भाई का हाथ लगा दिया, किसी धरने वाले को उठा कर ले गए, एसपी को बाहर नहीं निकलने देंगे, वहीं बैठ जाएंगे जाकर, तो शायद सरकार बैकफुट पाई है, नहीं तो इनको भी उठाती। अब एक साथी को उठाकर 8-9 महीने से अंदर डाल रखा, क्या कर लिया। अच्छा, एक मैंने विकास भाई से भी पूछा था, एक प्रचार अभी चल रहा है कि ये टी लगाई गई है, लाइन 1 साल बाद चालू होगी, इस टी से गांव को पानी नहीं मिलेगा, ये हाथी का दांत है, ये खाली दिखाने का है, खाने का नहीं है। तो अगर सरकार ऐसा करती है तो कानूनी रूप से क्या आप उसको चैलेंज करेंगे फिर, अगर ऐसा होता है तो? देखो, एक ना जो ये पैसा लगता है ना, किसी भी लाइन पे पैसा लग रहा है, ये किसी के घर का नहीं है, ये आम आदमी का टैक्स का पैसा है। हम टैक्स दे रहे तभी तो लाइन दब रही, इसका मिसयूज नहीं कोई कर सकता। अगर इन्होंने टी लगा दी
और उससे फिर पानी नहीं दिया, पाइपलाइन तो दबा दी टी लगा कर, पैसा तो खर्च हो गया। एक संस्था होती है अपनी कैग, ऑडिट करती है। सीएजी। हाँ, सीएजी इनका ऑडिट करती है। उसको जहां दिखता है ना ये नुकसान है, तो सारी चीजें फिर ऊपर आती हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई होती है। अगर इन्होंने कुछ ऐसा करने की सोची तो अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। जो अधिकारी ने ये कहा था ना कि ये एनओसी की वजह से पाइपलाइन दब रही है, हाँ, यस। हमने पिछली कॉन्फ्रेंस में भी कहा था, वो गलत बयानबाजी कर रहा था। सरकार के दबाव में कर रहा हो या उसकी पर्सनल खुंदक हो कोई, लेकिन उसने वो गलत बयान देकर बंद कर रहा था। सीएजी को विरोध। हाँ, हमारे पास उसके सारे दस्तावेज थे कि ये सड़क किस जगह कितनी चौड़ी होगी, 1-1 इंच का। सरकार ऐसे ही कोई प्रोजेक्ट चालू नहीं करती, लेकिन हमने वो दस्तावेज रख लिए थे। हम हर बार बोलते हैं हम वही चीजें देते हैं जो जरूरी है। अगर सरकार उस पर अड़ती कुछ करती तो वो चीजें देते। हम डीपीआर भी वहां से ले आए, सरकार से भी 2 कदम आगे चल रहे थे। नहीं, देखो जो वकील है ना, वकील को यही पता होता है कि भाई चुप कहाँ होना है ना। अगर हम सारी चीजें अपनी एक ही बात दे देंगे ना, सरकार उसमें से कुछ ना कुछ निकाल के बोल देगी। अगर वो कुछ कमी निकालती, हमने वहां धरने पर भी बोला था कि भाई हम डीपीआर थी हमारे पास, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट कर्नाटक वाले की, अगर उसमें से कोई निकालती वो जिसके साथ बातचीत चल रही थी धरने कमेटी की सरकार के साथ, तो उन्होंने हमें बुलाया था कि भाई ये रॉ वाटर मिला होगा जी, मतलब हम ट्रीट करके दे सकते हैं वाटर को, रॉ वाटर नहीं दे सकते। रॉ वाटर का मतलब है कि जहां से पानी चलेगा, हाँ, यस। वो पानी बगैर ट्रीट के गांव को नहीं दे सकते। मतलब वो वाटर वर्क्स वाया थ्रू वाटर वर्क्स आना चाहिए। हाँ, तो हमने उस डीपीआर में जो था कि भाई एक गांव था वहां पे जो रिजर्वायर के साथ में था, बिल्कुल लगता, उसको रॉ वाटर दिया गया था। तो हमने उसको समझा दिया जी ये बात कंडीशन पे डिपेंड करता है। हाँ, ये यहाँ मिला है तो यहाँ भी मिल सकता है। तो आप इन बातों में मत जाओ ना। अगर तो आप ये मान के चले कि गांव को पानी मिलेगा, ये भ्रामक प्रचार है। 100% मिलेगा जी। और हम तो आपके माध्यम से कह रहे हैं, जो दूसरी लाइनें है ना जहां जा रही है, सरकार की जिम्मेवारी है, उस कानून में लिखा है जो एन राउट विलेज है जहां से लाइन जाएगी उन गांव से बात करनी, अगर उनको पानी की समस्या तो उनको पानी देना, क्योंकि उससे सरकार का खर्चा बढ़ता है और वो बचाना है सरकार को खर्चा। अच्छा वकील साहब, कुछ मीडिया के साथियों के आज भी जो अकाउंट्स हैं वो बैन हैं, ब्लॉक हैं, तो क्या कानूनी रूप से उनको भी खुलवाने का कोई प्रयास किया जाएगा अगर सरकार नहीं खोलती है तो? देखो, जिस दिन वो अकाउंट बैन हुए थे उसी दिन हमने अनूप भाई से बातचीत करी थी, उनको बताया भी था, हमने उसके भी दस्तावेज वगैरह सारे निकाल रखे थे। सरकार ये गैर कानूनी तरीके से अकाउंट बंद नहीं कर सकते। जब हम पहली बार यहाँ आए ना, पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो अपने सारे पत्रकार साथी थे उस दिन। तो मैं प्रवीण भाई से बोल रहा था, प्रवीण भाई वो सोशल जो मुख्य धारा की मीडिया है ना, उसको तो सरकार रोक ला है, इन्ना कैसे रोकेगी? या तो विकास गेला बैठ के चाप पीने लग रहे, हंसी मजाक कर रहे, इन्ना कौन रोक सका है? प्रवीण बोलिया, प्रवीण साथी अपने पत्रकार का काम करे ना, बोले इसका भी बटन है सरकार पे, उसने चला देगी। वो सरकार ने बटन चला भी दिया तो वो तुरंत आपकी भावना पड़ ली सरकार। हाँ, वो तुरंत हो गया, सुन रही थी सरकार खड़ी तो चैनल बंद हो गए। लेकिन उसका एक पूरा प्रोसेस लिखा हुआ है कानून में। जिस अधिकारी को ये पावर है कि वो मेल करेगा फेसबुक को, मेटा को, हाँ मेटा को जो मेल करेगा, वो मेल के उसने कारण लिखने पड़ेंगे। अगर वो कारण हमने हाईकोर्ट में मंगा लिए तो उसकी नौकरी पर बात आ जाएगी। यस, इसके लिए लेकिन जो अपने पत्रकार साथी है ना, उन्हें थोड़ा दम दिखाना पड़ेगा। विजय नहीं कर सकता ये काम अकेला। ठीक कर रहे हैं आप। अगर यहाँ चंद धरना कमेटी उस दिन उठ जाती ना, जब ये यहाँ से वो कराया था, तो हम धरने पे आगे क्या कर लेते अकेले? वो तो मतलब धरना कमेटी आगे थी तभी तो हम साथ में खड़े हुए। बिल्कुल ठीक बात। अब चैनल वाले अगर आगे खड़े होंगे तो हम साथ में खड़े हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक बात। और फीस हमारी फिक्स है, 2 रुपये फीस है। 2 रुपये? हाँ, 2 रुपये फीस है। अच्छा, मैं तो डर गया था कि मतलब फीस हमारी, तो फिर आपने सांस रोक दिया मेरा 2 रुपये सुन के। आज चलो धरने बाद हमने अपनी फीस ली है 2 रुपये। चलो, खाली नहीं रहना चाहिए आदमी। क्योंकि वकील बगैर फीस के काम नहीं कर सकता। हमारे ऊपर भी कुछ कानून है, फीलिंग कौन जुड़ दी। हाँ, लेकिन नहीं, कानून भी है। अगर आप किसी ने वकील करोगे ना और मैं फ्री में वकील हूँ, तो कानून नहीं बन सकता। जब तक फीस नहीं मिलेगी तब तक मैं आपका वकील नहीं बन सकता। ठीक बात, वो दिखानी पड़ती है, शो करनी दिखानी पड़ती है। वेरी गुड। अच्छा विकास भाई, जो किसान नेताओं पे भी मुकदमे हैं, तो वो क्लियर है, वापस होंगे ना? अभी तो देखो आश्वासन के ऊपर है सारी बात, और
मेरा अनुभव ये रहा है कि बहुत सारे मामले में आश्वासन पिकअप केवल आश्वासन ही रह जाए है। कितनी एक्टिव होके ये कमेटी इन मामलों के ऊपर काम करे है वो इस चयनित गांव की कमेटी के ऊपर भी डिपेंड करे है, क्योंकि कई ऐसे मामले रहे जिन पर समझौते भी हुए, कुछ अधिकारियों ने भी उठी, बड़े बड़े नेताओं ने भी उठी, लेकिन FIR कागज आदमी मर जाए, कागज नहीं मरता। कागज नहीं मरता। और इसको मारना बड़ा, जितना मुकदमा करने में जितना जोर लागे उससे 100 गुना ज्यादा जोर मुकदमा कैंसिल कराने में लगा। तो बहुत एक्टिवली गांव की कमेटी को इस पर काम करना चाहिए। कोई समस्या है तो ये तो लोहा गर्म था, बल्कि मेरा तो सुझाव ये था कि 26 तारीख का जो एक आज का जो एक कार्यक्रम था, मैं तो ये सुझाव दिया था कि इस कार्यक्रम को कम से कम 15 दिन का बिचा देगी और कंडीशनल कार्यक्रम करो, क्योंकि सरकार अगर बात मान ली है तो 15 दिन है हमारे कार्यक्रम के बीच में, जिसके बीच लेकिन में आज भी वहाँ एक बीजेपी के नेता को सम्मानित किया गया है तो कार्यक्रम वो तो में। उनके गांव का विषय है कि किसने सम्मानित मुकदमे किया। अगर वापस नहीं हुए तो मतलब आपकी बात जायज है, इसको थोड़ा आगे सरकाना चाहिए था। निश्चित तौर पर हम जो है आम जनता से ज्यादा जानते हैं इन चीजों के बारे में, क्योंकि भुगत भोगी हैं। अंदर रहते हो आप इन चीजों भुगत के। भोगी, हाँ। और ये तो मतलब एक हमारा भाई है जो लगातार समाज का काम कराया 7-8 महीने से जेल में। 7-8 महीने से बिल्कुल सरकार ने अपनी तानाशाही की वजह से, एक बीजेपी का एक नेता की वजह से और कोई झूठे ऑफेंस लगा के न इस तरीके का प्रयास जब सरकार कर रही हो और उस टाइम पे उस टाइम पे हम मुकदमों को हल्का में लेवा, ये समझदारी नहीं है। ठीक बात। और ये ज्यादा समस्या पैदा करे हमारे जैसे लोगों को। ये गांव की कमेटी है, गांव में तो पुलिस नहीं गिरफ्तार करेगी। और ये तो एक पानी का आंदोलन लड़ लिया इन, आगे लड़े ना लड़े इनकी मर्जी है, कोई आंदोलन करें, लेकिन हमारे ऊपर कोई कलम चाले कि वह लाल डायरी में बंद हो जाए ना, वह कदे भी बाहर हो सके है। हमने तो फिर 2 महीने के बाद आप बरगा भाई कोई समस्या में पड़ा होगा उसके गिल्ला खड़ा होना, सरकार उसको कभी भी यूज कर सकती है। वो सारा एक बन जाए, डायरी बन जाए हमारी। गिरफ्तार मनमाने साथ क्या में करें, फिर ला दें 307 डाला, ठीक बात। तो होगी ना समस्या। बिल्कुल सही बात। तो निश्चित तौर पर आपका जो सवाल है वो बहुत समझदारी वाली बात है, इनका निचोड़ इनका होना चाहिए था। तो साथियों, ये हमने बात की, वकील साहब ने साफ साफ कहा कि किस प्रकार से वहां पर गए, किस प्रकार से एक्सरसाइज की और किस प्रकार से नहले पे दहला मारा गया। सरकार जो कर रही थी पूरी टीम की उस पर नजर थी। और विकास भाई का साफ साफ कहना है कि सम्मानित होना तभी अच्छा लगता है जब सारे मामले फारिग हो जाएं। ये अधूरा सम्मान है, सच्चाई में अधूरा सम्मान है, क्योंकि जब तक मुकदमे हैं आपके साथियों पर, सम्मान आप किस चीज का कर रहे हो, खुशी आप किस चीज की मना रहे हो, किस चीज का सेलिब्रेशन आप कर रहे हैं, ये थोड़ा सा सोचने का विषय, गंभीर विषय है। हम ये नहीं करेंगे हम इनके खिलाफ हैं, लेकिन ये बात वाजिब है। तो साथियों, आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, किसी और मुद्दे पर, किसी और हस्ती के साथ। तब तक के लिए राम राम, जय जवान जय किसान।